राधे राधे बड़े भाइयों, सुबह की गुड मॉर्निंग है। ओजस द डॉन हमको मिल चुका है। लग रहा था रात तो पापा कुछ रहे थे ऐसे ऐसे। हाँ कैसे? ये तो बिहार के कोई ब्याह ही ना खत्म है रो आके इनको कहा मंद हो जाके वहाँ जा पड़े एक अल्लाह तुम्हारा अजीत तो आगो तू सही आगो तो अपनो काम तो दे रो यहाँ बैठ के तू काम रुक रहा कोई? भाई ना पता भैया काम ना रुक रहा इनको पापा का तुम्हारे ही मन ना लग रहा है तुम्हारे बिना ही। सुने यार, बस सानी करवा ले यार, दिखा दे यार भैंस पैसन को सिस्टम जुगाड़ का। और इनका कमरा कहाँ दिखाऊं ये वाला वहाँ पे वहाँ पे जब सोफा गिरा के हाँ। चल चल आने करवाना वो कमरे में चलो चल बैग लेके अरे ओए फावड़ा तो देते, फावड़ो फावड़ा फावड़ा तो क्या करवाओ खेती बाड़ी भी करवाओगे अब और ट्रैक्टर कौन सा देना है सब काम करेगा यूं। दादा दादा कर दे सबते। ओजस है क्या? उनका ऋतिक बहुत अच्छा लड़का था भाई। ये भाई हमको सम्मान मिला था, पूरा डिग्गी खाली कर दिया भाई। ये कस के जूता है जो सड़े से इतने मलू खरीदे ये फेंके देगा ये का जूता है हमने लेते हैं इनको हैं और ये कस के जूता है इन्हें भी फेंका ये जूता है। ये तो वो गाना गाता है छलक दिखला जाए एक बार आ जा ये तो बहुत अच्छा है पता है आपको हैं? और इसका जूता देखता हूँ मिल गई तेरे को तौलिया। ये किसके जूता है बताओ ना। ये अजीत भैया के हैं, सब फेंक रो है। अच्छा वो कहाँ पे हैं? वो तो दिखे ही नहीं वीडियो में। कल आए थे जब हम। हाँ बिल्कुल कहते ही मैं भी कह रहा था मैंने यूं कहा गया मैं बीच में यूं गड़बड़ है को मैंने की आरो लगे भक्के का गेल पीछे भी जाए कौन है ना तेरा टोपी जो तो एंट्री वाले गए थे ना हरियाणा के और हमें तो ये डिजाइन की फोटो मिली है। दिनेश कहाँ है इनमें से? दिनेश दिनेश इतने लड़के तीन छह। भाई भगाया था ये तो पहले ही, जल्दी लगन सगाई वाले दिन ही। कमरे थोड़ी ना थे, भीतर तो था ही पूरा का पूरा। ये तो बाद में हमने कमरे बनवाए हैं। नींव पहले का करती थी इनकी। तूने तो खाई नहीं, किसी को तो निभानी पड़ेंगी ना भाई। भाई मैं जीत गया खा खा के। क्या खा रहा है? यहाँ का टेस्ट कैसा है? हमारे यहाँ का बढ़िया। उनके वहाँ से कैसा है? मतलब का तो बढ़िया लगता है भाई। अरे नहीं, जैसे भिंडी वहाँ भी खाई थी हमने, यहाँ भी ना ये ज्यादा बढ़िया लग रही है। वो थोड़ी बेसिक सी बनाती थी, लगे कच्ची सी भिंडी खा रहे हैं। तो ठीक है भाई, बाय बाय। ठीक है, ओके। तो तू तो घनी बैग लेकर आयो भाई यार, इतने बैग। मैं ना जाऊँ मैं सोऊंगा मम्मी, बहुत दिन से अनरेस्टेड है बॉडी बिल्कुल। आज पूरे दिन सोऊंगा। चढ़ा दे भाई, लग चढ़ा दे। चल भाई, टोल वाले भाई तेरे को रिहा कर देते हैं। अपने दोबारा नौकरी कर लियो कहीं अच्छे टोल पे। इस बार ज्यादा वो मत करियो भाई, इस बार किसी से बदतमीजी मत करियो, किसी वीडियोग्राफर से, ठीक है? गिल्ट के ना चले चल तो जा, हम किराया समझेंगे, जा हम तेरा किराया समझेंगे सेल्टोस का, जा तू जा। ठीक है, ओके, बाय 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 बाय। बाकी भाई ये भाई आकाश भाई के कॉलेज के फ्रेंड्स थे, सिर्फ इनके अभय का यही दोस्त आया था कॉलेज का, बाकी तो हम थे सिर्फ। ये भाई बहुत अच्छा भाई था यार, कोई 10-12 दिन से ये भी साथ ही थे उनके। आज के टाइम में इतना टाइम निकालना बहुत बड़ी बात होती है भाई, लेकिन ही डिड इज बेस्ट। और ये यूनाइटेड जो होते हैं कभी कभार ही होते हैं भाई ऐसे सारे दोस्त। अब के वो जन कब ही होंगे भाई, कितने सालों बाद होंगे पता नहीं क्यों। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? पापा आ गए तुम्हारे? कब आए थे? आपने फॉर्च्यूनर चाची बना दी? क्या? फॉर्च्यूनर वीडियो देखता है, ये आपका फैन है। तू मेरा फैन है? तू मेरा फैन है? फॉर्च्यूनर चाची बनाती। चाचू ये ना बस ना ये तारते बस ये एक दिन हमने। अरे तो मेरा पापा कहीं थे आए? आप तो साथ मेरे साथ आए थे। हाँ ओके, लाइक करें बच्चे भाई ये अजीब भैया के। चाचू हर्षित से पूछा, हर्षित बड़े होते क्या बनेगा? हर्षित ने बोला डॉक्टर। क्या बनेगा बड़ा होके तू? मैं डॉक्टर। डॉक्टर? डॉक्टर क्या होता है डॉक्टर? डॉक्टर होता है सुई लगाने के लिए। सुई? अरे डॉक्टर इलाज करने के लिए होता है। हाँ इलाज अरे हर्षित अभी छोटा है, अभी मत। लाल भाई ये हिंदवेयर की ये मंगवा ली चिमनी। दिनेश आपने गिफ्ट दी है क्या ये? जी आपने गिफ्ट करी हमको? भाई ये हिंदवेयर की मंगवाई फाइनली, ग्लेन और फेवर की नहीं। ये कल ऑर्डर कर दी थी हमने। आकाश बहुत परेशान हो गया था इसको खामा खाई वो करते करते,
तो ये लगभग 10-10,000 और 10,500 पता ना कितने की मैं मंगवा ली उसमें फाइनल किसी की। भैया मैं तो ऐसे चुटर मुटर कभी आ जाता था इनकी दुकान पे अपने चिमनी विमनी देखने, तो लो एक आध पेप्सी पूप्सी मार ली भाई, फेंक दी ना, मुझे नहीं पता था इनको खाते खाते मेरा हिसाब बन जाएगा। वो कहाँ दिखाइए कहाँ भाई, देखिए यहाँ ना बना दियो मेरे हिसाब 4495 रुपया। अब शादी यूँ कहाँ है, तू लेकर गए हो जो सामान, कहाँ लग गए हो भाई, मैं इतना तो ना लग गया हूँ, इतना सामान तो ना लग गया हूँ मैं। हेल वेल ने लेगो काके करे वो तो यहाँ के जुम्मे है, यहाँ के जुम्मे हो, पेटी ने लेगो यहाँ के जुम्मे ही है तो कुरकुरे यहाँ ना कहे कि मैं अपने हिसाब में लिखवाऊंगा उन्हें, यहाँ ना कही यहाँ 1 रुपए का खर्चा है तेल ताल को। अच्छा इसका काट दीजिए। और आया मैं मेजर हटियो 4400 बने कैसे इन पेप्सी चिप्सन में। रुको, जब दादी तुम गई थे ना थार में जा रही थे, कहाँ जा रहे थे ये जब किए अरे भाई The next day. तो जैसे क्या और जैसे हाई करता है, हाई करियो भाई। फिलहाल हो चुका है नेक्स्ट डे, कल नहीं करा शूट कुछ भी। ये आ गई फ्रॉन्स, अजीत भैया पहुंच गए थे भाई बस 4-5 घंटे पहले, हमसे ज़्यादा देर पहले वो भी नहीं पहुंचे थे, खामा खाई की भाग के आए, रिग्रेट ही कर रहे थे बाद में कि बेकार में आया। नमस्ते। बिहार में इतनी ब्लॉगिंग करी कि थक गए करते करते, फिर मैंने 2 दिन रेस्ट मारा आराम से अपना चिल। अब मैं गाड़ी वाड़ी मैंने भिजवा दी थी, कल ही घर के बाहर खड़ी थी पूरी रात, और बारिश का मौसम और हो रहा है ऊपर देखिए। चलो दिखाता हूँ उसकी ओवरऑल ट्रिप पे माइलेज कहती मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला, 2 दिन रेस्ट ही करा, बॉडी बिल्कुल अनरेस्टेड थी ना भाई। नहीं रोक लो एक बारी, अब बताओ चिल्ड कर दूं बेटे फुल तरक्की पे हम मोहित का गर्मियों का सीजन भाई। हेल वेल लायो का, हेल तो है ना हमें। बताओ कितने की आयु वारी बता देंगे, पर तो बता जस करनी है 50 की आयु, अबे 30 रुपया की आवे यार आते भैया, ये हमारी एक बात बता, बीच में धरेंगे तो पिलना निकालेंगे, कमाएंगे ना गया मैं हेल आवे 60 की, ये आती 30 की कैंपा की। अच्छा हाँ भाई, हम तो 50 की बेच रहे हैं। हम तो तू देख रहा हो तो इसका बेच देगा तू, इसका बेचे तो बड़ा मल ले भाई, ऐसा है गाना बड़ा मल ले भाई, मेरे सोलर लाइट तो लगना रही, एकदम वही ना, ठीक है सोलर लाइट तो लगना रही, ठीक है ना, बिजली को बिल लग रहा है, मीटर लग रहा है, मीटर दिखा रहे सामने देख, हैं मेरा बिल पैसा कौन भरेगा? एक इसका कंप्लेंट पैसा लिखा एक कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट कर दी ना, हाँ। सेटर लग जाएगा, एक मिनट भी नहीं लगेगा, हम तो नहीं कहेंगे बिल दे रहे हैं, हम पर्चा धरो हमारे सामने। कहाँ है बिल तेरा? कहाँ दे रहा? आज भी दिखाऊं अभी, चल ले आइयो कहाँ रे? ला जरा जल्दी का भग्गा ले भग्गा। क्यों वो क्यों भागेगा? हम तो बैठे हैं दुकानदार, हम तो बेच रहे हैं ना। अब एक काम कर, इसको फ्रीज में लगा, टेस्ट करके बताता हूँ अच्छा ये असली है या नकली है। अच्छा। बाबा करिए कतई कहाँ से लावा है जन गरम उठा के, गरम कहाँ चला मैं? अब जैसी सप्लाई होती है ऐसी ही मिलेगी। पब्लिक कह रही थी दिनेश भाई कितने गंदे हैं, कैसे? अब है कि शादी से भाग आए। अच्छा। आपका कारण बताओ क्या था भाई भाग के? मैं तेरी कसम तो एक टी शर्ट उतारो, देखो भाई अब ये मजाक तो है ना। दिनेश भाई तो भाई जेन्युइनली आए थे, देखो। देख लियो भाई, देख ले जो करते देख ले, और सुन ले, और देख, और पीछे तक देख ले ना पे। ये क्या हुआ था आपको? पहन लो मकड़ी में ये जो मकड़ा मच्छर ना रहे वो इन्हें काट दिया ये। कहाँ? वहीं पे बिहार पे है कहा मकड़ी ने काट क्या कहा रे मकड़ा मच्छर, पूछ के देख ले। वहाँ पे थोड़ी दिक्कत थी। हाँ ये यही तो ये पहाड़ दी सबड़ी। तू कहाँ जा रहा हो? जेंटलमैन बन क्या है? जेंटलमैन बन के कहाँ जा रहा है? और जस्ट तो चला नहीं। अब बता तू, अब देख ली। और वो क्यों आए थे तीनों? कौन से? वो तीनों वो तीनों अपने खुशी तो अपने घर सो रहे। फिर भी इनका भी मन नहीं लग रहा था। तो मन नहीं लग रहा था। हाँ आप क्या लग रहा? शादी एक ही दिन ही होता है और वैसे अपने घर के चले। अब हाँ हमारे बालक बच्चे परेशान हो रहे हैं, न्यू ईयर ऐसे। वो सदीप कह रहा था। कौन से के बालक है उनमें थे? वो उसके सदीप के लुकाई है कि ना, इसलिए। और डागर की तो मम्मी है हमारे, उसका एक लड़का है। ऐसे मुझे दुकान भी संभालनी, कोई काम भी देखना ऐसे। कोई बात नहीं, हम तो फुल एंजॉय करके आए। चलो करके तो आए भाई, तक मैंने तो दिखा दी। मैं मालूम मेरा तो यू है ही, तो पता या कि दवा इलाज तो मिलती ना वहाँ, ठीक है। बारात में तो मजा आ गया। अरे आगो तो ठीक, अच्छी बात है यार। यार कमाल करती यार तेने। लगाइए ना फ्रीज में लगा, जरा टेस्ट करके देखते हैं भाई। नहीं धर दूंगा। बाकी 2 दिन जो रेस्ट करके स्वाद आया ना भाई, रियलिटी बता रहा हूँ, मजे। रॉक्सी है क्या? ओ भाई बस तो बाहर चल भाई, कितनी जवान होगी देखिए। नो भाई कितनी सी थी, और देख रहे हो कितनी मोटी होती जा रही दिन पर दिन। अब भाई एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये देख रहे हो अब ये वाली चीज़ जो होती है, दिस इज कॉल्ड एयर फाइबर। अब घर पे लग रखा है वायर्ड वाला। हर चीज़ के फायदे नुकसान होते हैं। यार रिमोना रो हर बार खावे, देखो भाई आज प्रिया ने काम कर दिया, ये देख रहे हो। अब एक इंजेक्शन लगवाया था मैंने बस,
मैं रिस्क ले रहा हूँ क्या लाइफ में? हर बार जब भी मेरे को मिलती है ना, इसकी इंटेंशन खाने की नहीं होती, इसकी खेलने की होती है। जैसे अब भी इसके साथ खेल रही है तो हमेशा खेलती है, लेकिन ना मेरे को ऐसा लगता है हर बार मेरे को चीरा फारा कहीं से जैसे आती पंजा पंजा मार देती है। तो मैं एयर फाइबर की बता रहा था, जैसे हर चीज के फायदे और नुकसान है। अब हमारा जो वायर्ड वाला वो है ना, वो कल से बंद पड़ा है, कल सुबह से पूरा काम खत्म पड़ा है। वहां पे बिहार में इतने दिन एंजॉय करा, तो मैंने सोचा था घर जाते भैया पूरा काम निपटाऊंगा। बहुत काम समेट गया मेरा। अब भैया घर पे 2 दिन से वाईफाई नहीं। मैं कह रहा भाई उसको चला दो, क्या दिक्कत है? वो बिछी हुई तार होती है मतलब वाईफाई की। अब किसी ने भैया पाइपलाइन गड़वाई अपनी पानी की, अब उसमें से वो तार टूट गई वाईफाई की। ठीक है, टूट गई, जुड़ जाती है, अक्सर होता रहता है, 1-2 घंटे के लिए बंद हो जाता है कभी एक बार छठे चौमा से। अब उसने क्या करा, वो वायर पूरी तोड़ के झट वो दोबारा ढकवा दी भाई। अब उस बंदे का फॉल्ट ही नहीं मिल रहा कि है कहाँ वो। तो भाई पूरा काम ना ऐसे सिरदर्दी हो रखी है, मैं कुछ काम ही करने का, व्लॉग तो शूट करने का मन ही नहीं कर रहा है इसी कारण से। तो अब वो ढूंढने लग रहा है। अब 2 दिन तो हो गए, कह रहा भाई मिल ही नहीं रहा, कहाँ फॉल्ट है कहाँ नहीं। उसने गाड़ दिया तार भी वहीं पे। मैं कह रहा भाई बहुत बढ़िया तुम्हारा काम है। हालांकि ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, इसको आप कहीं से वायर लगाओगे बता देता है कि यहाँ पे फॉल्ट है। जो वाईफाई की लैन केबल होती है ना, ये बहुत तेज है। इलेक्ट्रिसिटी वायर तो बहुत मंदे टाइम की हो गई, लेकिन जो आजकल लैन केबल होती है उसके अंदर पतले पतले से चेंटी जैसे कई सारे तार होते हैं। इन भाइयों को नॉलेज होगी इस बारे में, तो वो तुरंत बता देते हैं कि यहाँ से नेटवर्क दिक्कत कर रहा है। खैर भाई, इसलिए मैं अब यहाँ पे आया हूँ एयर फाइबर पे। अपना ये वाला ये हमेशा चलता है क्योंकि ये टावर से कनेक्टेड है, और टावर कभी भी बंद नहीं हो सकता 1-2 घंटे से ज़्यादा। अगर कंपनी का टावर बंद हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। सीधा जो एक मोबाइल टावर बोलते हैं उसको, एक गाड़ी सी में लगा होता है। कंपनी की पॉलिसी है जैसे जियो एयरटेल की, तुरंत वो गाड़ी वहाँ पे जाएगी और उस एरिया में अपने जो नेटवर्क है वो सप्लाई करेगी। अगर जैसे लाइट भी नहीं है, हालांकि फिर तो जनरेटर से या फिर इन्वर्टर से चलते हैं, अगर वो भी बंद हो गया तो वो आती है। तो ये टावर से चलता है, तो ये कभी भी बंद नहीं हो सकते। तो आओ भाई, जितना भी काम निपटाने के लिए सारा यहाँ पे अपने को काम करना पड़ रहा है। चलो कोई नहीं भाई, हर चीज के फायदे नुकसान है। स्पीड उसमें आती है, लेकिन काम चलाने के लिए ये भी अच्छा है। 6,500 रुपये का 6 महीने का ये भी रिचार्ज लेते हैं। बाकी अपना फार्म देखो भाई कितना मलूक लगता है। अब मैं आपको मेन दिखाता हूँ भाई इंडेवर की माइलेज और वो सब क्या दी इसने पूरी ट्रिप पे, और हमारा कितना खर्चा हुआ। लत्ते पत्ते सबके सूख रहे हैं, सबके गंदे पूरे पड़ गए थे, और हालत देख लो कितनी कबाड़ हो रखी है भाई सिस्टम पूरा। ये अब हमने नया डलवा लिया था सारा लोग वो, क्योंकि वो मेंटेनेंस का काम देखेंगे, बिहार में निपट गया। घनी नच रही है, घनी नच रही है, घनी नच रही है। और भाई मैं ऊपर पहाड़ पे इसलिए नहीं गया, एक साथ का मेरा लड़का जाता था इस घर का। तो अभी बता रहा हूँ 6 तारीख को, जिस दिन अवे की वो थी लगन फगन, उसको कुत्ते ने खा लिया जहाँ से हम गली में जाते। वो भी डरावने में आपको कहता भी था ना भाई, डर लग रहा है मेरे को भैया, कुत्ता खा गया ना। कह रहा मैं चल रहा था पीछे से एकदम भर लिया, और 3-4 दिन तो चला भी नहीं गया, इतनी बुरी तरह खाया, मांस फांस निकाल लाया। तो या तो जाया करूंगा ऊपर पहाड़ पे, तो भैया लाठी या डंडा वंडा लेके जाया करूंगा। गाड़ी की हालत इज टू मच बैड भाई। इतना देखो वाइट भी खड़ी रहती थी, लेकिन वो कभी इतनी गंदी हुई नहीं जितनी ये ब्लैक में हो जाती है। हर चीज़ के फायदे नुकसान अगेन वही कहूँगा मैं। अब देखता हूँ हम कितना तेल बचा भाई। 4x2 फॉर्च्यूनर तो ना मैं जो संदीप वाली कभी भी ले आ सकता हूँ भगवान की दया से, फुल कैश। 44-45 लाख रुपया किया वो तो उसका मन नहीं करता वो, मतलब ऐसे यार बेस मॉडल लेना यार, इतनी बड़ी गाड़ी का बेस मॉडल लो तुम, फायदा क्या? बस वो नाम करने के लिए फॉर्च्यूनर। देखो भाई मैं क्यों इन बातों पे आया, थोड़ा सैड सा हो गया। 8.8 मतलब सीरियसली दिस इज ऑन प्योर हाईवे, प्योर हाईवे। और ट्रिप कंप्यूटर पे जब चला जाऊंगा, जब मैंने घर से मैं निकला था ना तो 0 पे करके निकला था। आपने अगर व्लॉग्स हमारे पूरे देखे हो तो मैंने वहीं पे रीसेट कर दिया जब मैं घर से निकला था बिहार के लिए। तो पूरी जो बिहार और वहाँ के लोकल बारात बरूत सब में घूम के गाड़ी लगभग 2300 किलोमीटर मानो, 47 घंटे गाड़ी चली है उसमें, मतलब 2 दिन से ज्यादा तुमने गाड़ी चलाई है। 8.6 की माइलेज है। आर यू किडिंग मी? दिस इज नॉट इवन इन अ सिंगल 1 किलोमीटर का भी ट्रैफिक, नो सिटी, नथिंग देयर इज। यार मैं कोई लग्जरी गाड़ी चला रहा हूँ का यार? 340 यही चलाऊंगा ना, या कोई AMG चलाऊंगा, वो इतनी गाड़ी वो दे देगी माइलेज। दिस वॉज द रीजन वाई पीपल डिड नॉट बाय Endeavour 3.2, because okay sometimes power is mandatory, but in long term when you see not every time you drive it you need power, इसीलिए लोग Fortuner 4x2 लेते हैं। You getting my point? It hurts। कोई भी कहेगा ना कि अब भाई तेल डलवाने में क्या दिक्कत है, वो दिक्कत है। इन माई ओपिनियन कोई कितना ही रईस होगा, कितना भी अमीर होगा, इट हर्ट्स आफ्टर सीइंग दिस माइलेज। आपको परफेक्ट एग्जांपल दूं, बंदा हाई क्रॉस खरीदता है, आज की तारीख में मोस्ट डिमांडेड गाड़ी है, मोस्ट वेटिंग में गाड़ी है 2 साल की, जिसमें रियल में हाई पे, विच इज इनोवा हाई क्रॉस। गाड़ी 38 लाख रुपए की आती है, टॉप मॉडल VX वेरिएंट का नाम आई गेस। 38 लाख रुपए की गाड़ी में इतनी वेटिंग पता क्यों है? क्योंकि उसके अंदर आता है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। अब उससे उसका क्या लेना देना?
क्योंकि भाई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इस गाड़ी में होता है, फॉर एग्जांपल ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाई राइडर, उन सब में लोग बागों को जो माइलेज है वो वेरी नाइस मिलती है भाई देखने के लिए। यानी कि इनोवा जैसी गाड़ी आराम से हाईवे पे नाना करते हुए तो 15 या 18 या 20 तक माइलेज दे देती चलाने वाले के ऊपर, 20 कहीं नहीं जाती। अब कहने को तो बंदा वो 38 लाख रुपए डाल रहा है तो फर्क तो उस पर भी नहीं पड़ना चाहिए। इनोवा हाई क्रॉस कोई हल्का फुल्का आदमी तो लेगा नहीं 38 लाख की गाड़ी, 5-7 लाख रुपए मिला के वो इनोवा टोयोटा फॉर्च्यूनर भी तो लेके आ सकता है ना, अगर उसको छपरी ने ऐसे हवाबाजी करनी होगी तो। बट उसको माइलेज से बाद में फर्क पड़ता है, हर बार 7,000 की टंकी फुल होती है तो फर्क पड़ता है। जो भाई इस वीडियो को देख रहा होगा और जो गाड़ी रेगुलरली चलाता होगा उनको फर्क पड़ता होगा, चाहे कितना ही कोई अमीर होगा। जिनके पास साइकिल या हीरो होंडा स्प्लेंडर या बिल्कुल ही कुछ नहीं होगा ना, केवल वही कीबोर्ड वॉरियर बनते हैं कि ओहो हो माइलेज के लिए रोता रहता है, माइलेज नहीं दे रही, झिल नहीं रही गाड़ी, ये नहीं हो रहा। एक्चुअल कार वाला जो होता है ना, या तो बाप का पैसा आ रहा है, ठीक है, लाइफ में कोई गोल नहीं है, लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, खेत बिका है, पैसा आ गया इकट्ठा दिख रहा है, मेहनत करके नहीं कमाया है, मेहनत करनी नहीं आती है, हमारी तरह हो वाईफाई नहीं चल रहा, काम इकट्ठा हो गया, ये वो फलान ढिमकाना हो गया, वो बंदा नहीं करेगा इन चीज़ों को। उसको लगेगा कि अरे क्या है यार 8 की माइलेज, झोटा 3.2। बट व्हेन यू गो इट इन रियल लाइफ में आप जाते हो ना तो इट हर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे अजीत भैया आ रहे हैं, उनके पास 2 ट्रक हैं खुद के, टाटा, जेसीबी है, पूरी क्रैशर मशीन है, सब कुछ है, अच्छा खासा सिस्टम है भाई, पैसा वैसे कि भगवान की कृपा से मौज है। अजीत भैया यार जो बस में आए थे, स्टिल उन्होंने फ्रॉन्क सीएनजी ली क्रेटा होते हुए भी, क्योंकि भाई रनिंग इतनी ज्यादा है कि पड़ता नहीं खाता। इन गाड़ियों में फॉसिल फ्यूल फूक के फायदा नहीं है, शौकीन तौर पे थोड़ा बहुत चला लोगे ठीक है, लेकिन जब आप 2200 किलोमीटर की ट्रिप सिटी में समझी जाए कि नो टेंशन, लेकिन जब आप हाईवे पे लेके जा रहे हो तो पीपल एक्सपेक्ट कि कम से कम 10+ तो दे। मैं नहीं कह रहा कि तू 20-25 सेल्टोस की कर, लेकिन 10 की तो दे, एटलीस्ट 10 की तो दे। बट व्हाट इज दिस 8.6? और अगर मैं आपको वो दिखाऊंगा जब मैंने पेट्रोल पंप पे रीसेट करी थी तो 8.4, ये हाईवे पे है, सिटी में 5-6 की माइलेज। अगर हमें इतनी माइलेज चाहिए होती तो हम लग्जरी गाड़ी लेते ना, लग्जरी कार सब क्यों नहीं लेते? डेट्स द रीजन। अब मैं बताता हूँ तेल कितने का पिया इसने, 6, 2400, 6800 और बाद में हमने 3500 का भी डलवाया था। लगभग 25-30 हज़ार रुपये का हमारा डीजल, टोल लगा लो 2500 ईच, 5,000 रुपये का ये लग गया, 30,000 में पकड़। यू गाड़ी हमें बिहार तक घुमा के लाई है। सेल्टोस गाड़ी में जब हम लास्ट ईयर अयोध्या वहाँ गए थे, पहले गोवा, गोवा से केरला, केरला से रामेश्वरम, धनुषकोडी, कन्याकुमारी, वहाँ से फिर वो आंध्र प्रदेश में वो बहुत फेमस श्री वेंकटेश्वर भगवान जी का मंदिर है, वहाँ से भाई पूरा ये महाराष्ट्र घूमते 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 पूरा ये झांसी वासी ग्वालियर MP होते हुए हम घर आए थे। तब भी 30,000 रुपये का तेल नहीं फूका था मेरे बड़े भाई, खर्चा ही 50,000 का हुआ था, इसने तो फूकी ना। अगर हम सारे काउंट्री भी करते ना, काउंट्री बोलते उससे क्या बोलते हैं, जो सारे पैसे मिलाते हैं, आज तक करी नहीं ना तो पता नहीं। तो अगर मान लो हम जैसे 5 बंदे गए, मान लो सारे पैसे दें, तो पता है हम ये बात कह रहे थे, अब जैसे मान लो 1 साइड का खर्चा हमारा आने का 15,000 रुपये तेल का हुआ, अगर हम सारे उसको बांटे 3-3 हज़ार रुपये सबके पास आए तो बुरा नहीं है भाई। 1200 रुपये की अजीत भैया उस डब्बे में आए थे, उस बस में आए थे 1200 रुपये दे के उस किराए पे। जब फिर उन्होंने और 2-3 जगह एक्सचेंज करी तो लगभग वो 1500-2000 के लगभग हो गया था। अगर हम काउंट्री करें तो फिर ये महंगी नहीं है भाई गाड़ी, लेकिन एक बंदे को देने पड़ते हैं, देन इट हर्ट्स ब्रो। हद है यार। चलो भाषण बहुत हो गए, सॉरी इफ मैंने आपको पकाया हो तो। ओके, राधे राधे।